Hey, hi everyone, welcome back to Codeators and let's solve next interview question which is odd and even measurements. ये क्वेश्चन आपको गूगल में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये मैं डेटा ल्यूमर की वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Assume you are given a table with measurement values obtained from a Google sensor over multiple days with measurements taken multiple times within each day. मतलब कह रहा है कि आपके पास एक टेबल दे रखा है गूगल सेंसर का, जिसमें हर दिन डेटा रिकॉर्ड हुआ है। जो ट्रांज हर दिन सेंसर का डेटा रिकॉर्ड हुआ है और एक दिन में वो मल्टीपल टाइम्स भी चला है, ठीक है। और वो हर दिन चला है, ये आपको बता रखा है, हर दिन और एक दिन में कई दफा, ठीक है। कहते हैं कि आपको एक सीक्वल लिखना होगा। राइट अ सीक्वल टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर्ड एंड इवन नंबर्ड मेजरमेंट सेपरेटली फॉर अ पर्टिकुलर डे एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन टू डिफरेंट कॉलम्स। रेफर टू द एग्जांपल आउटपुट बिलो एंड फॉर द डिजायर्ड फॉर्मेट। आपको फिर क्या करना है, आपको क्वेरी लिखना है और उसमें आपको ये चीज फिगर आउट करना है। एक चीज फिगर आउट करना है, वो है सम ऑफ द ऑड नंबर एंड इवन नंबर का मेजरमेंट वैल्यू का सम, ठीक है। एग्जाम मतलब डेफिनेशन देख लो। आपको एक दिन में क्या करना है, मेजरमेंट आपको मिल चुका होगा, जैसे 5-6 मेजरमेंट आपको मिले होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट मेजरमेंट हुआ होगा, जो थर्ड हुआ होगा, फिफ्थ होगा, ये सब क्या होगा, आपके ऑड मेजरमेंट टाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये ऑड वाले पार्ट में आ जाएंगे, जो इवन टाइम्स में वो इवन में आ जाएंगे और आपको बस इसका सम करके मतलब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टेबल देख लो। टेबल में आपको मेजरमेंट आईडी दे रखी है, मेजरमेंट वैल्यूज दे रखे हैं और मेजरमेंट टाइम दे रखा है, ठीक है। एक बार डेटा देख लेते हैं। आपको फिर ये आप यहाँ देखो कि मेजरमेंट टाइम में आपको 3 वैल्यू दे रखी है। जैसे यहाँ पर ये आपको 10 तारीख को चला है, ठीक है, 9 बजे, 10 तारीख को चला है 11 बजे और 10 तारीख को चला है 1 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है ना, 1 बज के 15 मिनट पे। अब आपको दूसरा ये है, दूसरा दिन ये चला है 11 तारीख को, एक बार चला है 3 बजे और एक बार चला है 4 बज के 45 मिनट में, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि और टाइम्स उस दिन के अंदर और टाइम्स में जो चले उसका सम और इवन टाइम में जो चले उसका सम, ठीक है। ये आपका आउटपुट होगा। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपका पढ़ लेना, ठीक है ना। इफ यू वांट टू सॉल्व, वीडियो को एक बार पॉज करो, आपको समझ में आ रहा है देन गिव इट अ शॉट, इफ नॉट देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैं रन करता हूँ। Let's see। तो ये आपका डेटा है, ठीक है। आप इसको एक बार समझो, पढ़ो। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि तुम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम एक बार डेटा को ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। सबसे बड़ा टास्क वो होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना, उसके बाद पहले डेटा को समझो। ओके, यहाँ पे मेजरमेंट आईडी, मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट टाइम दे रखा है। यही वो टाइम है जिससे मैं फिगर आउट करूंगा कि एक दिन में कितना बार चला है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल मुझे चाहिए मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट टाइम। तो मैं मेजरमेंट टाइम, ये वैल्यू है, मेजरमेंट टाइम, ओके, ठीक है। अ, इसको रन करके देखते हैं और मुझे चाहिए ये एक दिन में कितनी बार चला है। तो यहाँ तो ये हर एक टाइम का देखो, तो डेट कर देते हैं, ओके। और ये कितनी बार चला है, ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर बाय, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, 10 तारीख को 3 बार चला, जो हमने डिस्कस कर रहा था। फिर 11 को 4 बार चला है, ठीक है। और 12 को 1 बार चला है, ओके। 12 को ये 3 बार चला है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आपको पता है कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो ये देख लो, चलो रिकॉर्ड्स भी देख लो, क्या 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 सीन है। इस पे काउंट लगा दो तुम, ठीक है। तुम्हें समझ में आएगा हर दिन में कितना बार चला है क्या। ये कुछ एनालिसिस, ये कुछ लाइक क्या है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लगाओ, सॉरी मैं ग्रुप बाय लगाना भूल गया था। ओके, तो ये देख लो तुम्हारा हर दिन डेट को, एक दिन को ये 3 बार चला है, इस दिन ये 4 बार, इस दिन ये 3 बार, ये आपको समझ में आ गया। ओके, मुझे अब चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिससे मुझे पता चले कि ये ट्रांजेक्शन कितने समय हुआ है, ठीक है। तो
एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, तुम्हारे पास ये डे वन ले लो, 10 तारीख को चला था, ठीक है ना। अभी मैं एक दिन पे डिस्कशन कर रहा हूँ। समझो ये पहली बार चला, ठीक है, पहली बार चला, दूसरी बार, तीसरी बार, ओके। तो ये पहली बार चला 9 बजे, ठीक है, दूसरी बार चला ये 10 बजे, और तीसरी बार चला ये 12 बजे, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ ट्रांजेक्शन कैसे तुम ले पाओगे। तो तुम बोल सकते हो कि ये फर्स्ट टाइम चला है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो तो ये फर्स्ट एंट्री हुई, ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। इसमें से ये तुम्हारा हो गया इवन, और ये दोनों हो गए तुम्हारे ऑड। तो मान लो ये 9 को चला, 9 बजे चला, तो इसने इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी 20, और इसकी मान लो 30। तो तुम्हें सम बताना है, सम ऑफ ऑड वाला। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 10 + 30 विच इज इक्वल्स टू 40, और ये तुम्हारा सम होगा ऑन इवन वाला, उस दिन तुम्हारा आ जाएगा 20। कूल। यहाँ पर जो आपको चैलेंज है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसमें से ऑड कौन है, इवन कौन है, वो फिगर आउट करना है एक टास्क। तो हमें फिगर आउट करना है अब कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब हुआ था, ठीक है, उसको, और उसको मतलब इवन ऑड बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, ये चीज बेसिकली फिगर आउट करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट फिगर आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम विंडो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम विंडो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, उसमें हमारा आ जाएगा रैंक, डेंस रैंक और रो, जो ये हेल्प कर सकते हैं इन चीजों में। तो हम यहाँ पर रो नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे एक नंबरिंग चाहिए कि मैं फिगर आउट कर सकूं कि अच्छा ये रो, ये वाला जो है वो इवन है, ये वाला ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वैल्यूज चाहिए हमको, वैल्यूज दे देते हैं इसको, डेट वैल्यू, ओके, डेट आ गया तुम्हारा ये एज डेट, ओके, ये वैल्यू, और यहाँ तुम डाल दो तुम्हारा रो नंबर वाला पार्ट, नंबर ओवर पार्ट। अब देखो, अगर तुम्हें रो नंबर कैसे काम करता है वो पता तो इज गुड, इफ नॉट तो मैं बताता हूँ। तुम जो विंडो फंक्शन क्या होगा ना, तुमको एक विंडो बताना होगा कि किस विंडो में तुम्हें ये एनालिसिस करना है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे हर दिन करना है ये, तो ठीक है, मेरा एनालिसिस वाला पार्ट क्या होगा, मेजरमेंट टाइम होगा, बट इस टाइम में तो एक्चुअल टाइम भी है, टाइम स्टैम्प भी है, तो मुझे सिर्फ डेट वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पार्टीशन बाय दिस, ओके, कि इसको partition by this, okay, and order by timestamp, okay। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो इसको मैं दिखाने के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट आ रहा है एज रो नंबर। तो आप ये देखो, आपका आउटपुट आ गया। अब ये समझो इन चीज़ों को, ये है तुम्हारा, ये रो देख रहे हो 1 2 3, इसने बताया। अब ये देखो डेट सारे सेम डेट को चले हैं, और ये फर्स्ट टाइम चला है क्योंकि ये 9 बजे चला, ये 11 बजे चला, ये कितना 2:30 पे चला है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हमें इसी में से बस फिल्टर, अब तो बस वही का सेलेक्ट करना है, अब इसमें इवन कौन है, ऑड कौन है, ठीक है। तो ये मेरे सिटी में आके मेरा मेन पार्ट अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डालता हूँ अपने सिटी में, तुम इसको सब क्वेरी में भी डाल सकते हो, मैं सिटी में डाल देता हूँ, ठीक है, विथ सिटी एज, चेक कर लेते हैं सिटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, इट्स वर्किंग। अब अपना क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट, क्या क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए यहाँ पर आउटपुट में देखो, हमें चाहिए डेट, ठीक है। तो डेट हमें कहाँ से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमारा, तो डेट, सेलेक्ट डेट, उसके बाद हमें चाहिए आपको ये ऑड इवन वाला, तो मेन आ गया ये वाला। तो सम चाहिए पहले, अब क्या चाहिए हमें सेलेक्ट करना कि कौन से रो इवन है, तो केस यूज कर लेते, केस कंडीशन, केस व्हेन तुम्हारा क्या है, जो वैल्यू, जो रो नंबर, ठीक है, रो नंबर, केस व्हेन रो नंबर मॉड्यूलो
2 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1, ये क्या देगा, ये ऑड देगा। देन तुम्हारा क्या होगा फिर, क्या इसको बता दो, उसको बता दो कि अच्छा ये मेजरमेंट वैल्यू ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं तो एल्स नल ले लो, ठीक है, और फिर एंड कर दो इसको एज तुम्हारा हो गया ये ऑड सम। सेम विल डू फॉर इवन सम, यहाँ कंडीशन हो जाएगा 1 की जगह 0, ठीक है, और ऑड की जगह इवन। ओके, ये तुम्हारा हो गया फ्रॉम सिटी। ओके, अब क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें शॉर्ट भी करना है, देख लो, ठीक है, आई थिंक इसको शॉर्ट करके देना होगा। सो लेट्स शॉर्ट इट, ऑर्डर बाय डेट कर दो, उसके पे ओके ग्रुप बाय करना पड़ेगा। चलो सबमिट करते हैं, या इट्स सबमिटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।